हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ट्यूसडे तो एवरी ट्यूसडे मेरे दिवाली ग्रो चैनल पे होती है। यू वाज थर्ड पार्टीज की रीडिंग, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग, राइट। तो अगर आपको लगता है तो ये रीडिंग रोमांटिक थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग होने वाली है। जिनको लगता है कि कोई रोमांटिकली आपके पर्सन को इन्वॉल्व किया हुआ है, आपके पर्सन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, आपको रिसीव कर रहे हैं या आपसे ब्रेकअप करके मूव ऑन करके, ठीक है, चीट करके किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज में, देन हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी आप लोगों के पर्सन की और उस थर्ड पार्टीज की करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है उन लोगों के लिए, आपके लिए भी क्या फीलिंग है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ऐसी कोई, ठीक है, आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टीज ब्लॉकेजेस, तो आप इस एनर्जीज को, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही कंसिडर करना अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आप अगर मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर की और उस थर्ड पार्टीज के जेंडर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग कंसिडर करके देख सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, उनका नाम लीजिए 3 to 5 टाइम्स। मैं थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन की सिचुएशन, करंट सिचुएशन को चेक करें। गाइड कीजिए एंजल व्यूवर्स को थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पर्सन में। देखो जजमेंट का कार्ड है, यहाँ से टावर का कार्ड है, बट ये मैं नहीं ले रही, ठीक है, जजमेंट का ले लिया मैंने। एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज की करंट सिचुएशन क्या है, जिस देखो वापस से ये टावर का कार्ड अनफोल्ड होना ही था, हो गया। करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज की, थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। चलिए थर्ड पार्टीज एक लिब्रा एक्वेरियस से बनाया हो सकते हैं या आपके पर्सन, ठीक है, इवन आप लोग भी हो सकते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग साइन एरीज लिब्रा एक्वेरियस से बनाया है। नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है। नवंबर का मंथ थर्ड पार्टी से आपसे, आपके पर्सन से, ठीक है, एज अ बर्थ मंथ, बर्थ डेट, राइट। नंबर 16, नंबर 16, नंबर 10, नंबर 6, 10 की अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है तो, ठीक है। अक्टूबर का मंथ, जून का मंथ, जनवरी फरवरी का मंथ, ये कुछ मंथ्स हैं जो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन से रेजोनेट कर सकते हैं। सितंबर का मंथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एयर साइन, अर्थ साइन और स्पेशली एयर साइन प्रोमिनेंट है, ठीक है। देखो थर्ड पार्टीज की सिचुएशन में बात करें आपके पर्सन की और आपके थर्ड पार्टीज की क्या चल रहा है। जजमेंट का कार्ड है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, डिसीजन लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में। टावर का कार्ड है, क्योंकि ठीक है, थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन में करंट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं और ठीक है, इंपल्सिव हुए हैं और बहुत ज़्यादा भिड़े हुए हैं अपने में, आपसी भिड़त हो रही है। थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइट। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की लाइफ में वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब आपके पर्सन कुछ व्यूअर्स के पर्सन, देखो कुछ ये है कि कुछ के केस में थर्ड पार्टीज मैरिड हो सकती है या डिवोर्सी हो सकती है या विडो हो सकती है और आपके पर्सन को ट्रैप किया हो, या आपके पर्सन से ही वो मैरिड हो सकती है और उनका डिवोर्स केस चल रहा हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केस में लव अफेयर भी हो सकती है थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करिए, डोमिनेट करिए, आर्ग्यूमेंट्स करिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज कमांड कर रही है, उनको उन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टीज के बारे में। अब थर्ड देखो आपके पर्सन ना कहीं डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से ब्रेक करने का, टावर मूवमेंट, ठीक है, इनकी ब्रेक, इन लोगों का ना रिश्ता, ठीक है, इनकी रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, डिस्ट्रक्शन है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन का तो थर्ड पार्टी से करंट की सिचुएशन में ब्रेक, रिश्ता ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, रिलेशन ब्रेक हो रहा होगा। कुछ के पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अब इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते होंगे, थर्ड पार्टी कहती होगी कि वो ब्रेक कर देगी, आपके पर्सन कहते होंगे कि वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। बट डिसीजन तो यहाँ पे आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ले लिया है थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप को एंड करने का, ब्रेक करने का। चलो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, ठीक है। चलिए एंड जस्ट क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड, करंट सिचुएशन थर्ड पार्टीज और व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, क्या है थर्ड पार्टीज के लिए और थर्ड पार्टीज और इनके व्यूअर्स की कर्ज पार्टनर की। देखो रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सन को, रियलाइजेशन हो रहा है, इवन थर्ड पार्टीज को भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए डिवोटेड है, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए डिवोटेड है और आप थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके लिए डिवोटेड है और थर्ड पार्टीज उनके लिए डिसीटफुल है,
ठीक है। और थर्ड पार्टीज को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, आपके लिए डिवोटेड है, ओनली यू, उन्होंने आपको चुन रखा है, ठीक है, वो आपसे यूनियन चाहते हैं, राइट। या इस बात पे उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, ठीक है। टावर का कार्ड क्यों है? स्टॉर्म, देखा, स्टॉर्म बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है वो लोग, उनकी लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो चल रहे हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके पर्सन इवन, ठीक है। और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमांड, बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आपके पर्सन इमोशनली भी अफेक्टेड है, और ठीक है, इनका रिलेशन भी अफेक्ट हुआ है, ठीक है। इनकी ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे लग रहा है, देखो ट्रैप थे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, अगर इस इमोशनल ब्रेक, उस इमोशनल ट्रैप में, या ठीक है इस थर्ड पार्टी के ट्रैप में, तो अभी आपके पर्सन की सडन अवेकनिंग, सडन रियलाइजेशन हुआ कि इस ट्रैप से उनको रिलीज कर जाना है, थर्ड पार्टी के ट्रैप से उनको रिलीज कर जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि बहुत कुछ व्यूवर्स के पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिलेशन करंट की सिचुएशन में ब्रेक हो रहा है, कुछ के पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अब ये रिलेशन से उनको मूव कर जाना है, मूव ऑन कर लेना है, ठीक है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ उनको कम बैक करना है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनिन कोई उनके लिए लॉयल है, डिवोटेड है, तो दैट इज देयर डिवाइन फेमिनिन, उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके लिए, या उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनके लिए लॉयल है। ये थर्ड पार्टी डिसीटफुल है, वहाँ पे वो ट्रैप फील करते हैं, इमोशनल टर्मोइल है, आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, या मिस्टेक्स, देखो एग्जॉशन आपके पर्सन को हुआ, रियलाइजेशन हो रहा है कि उनसे ये डिसीजन लेने में, थर्ड पार्टीज को चुनने में, थर्ड पार्टीज, ठीक है, को चुनने में गलती हो गई है, ठीक है, बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है, बहुत लॉन्ग टर्म से आपके टाइम से आपके पर्सन उसमें जूझ रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई है, झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, राइट, या और वहाँ पे एग्जॉस्ट फील करते हैं थर्ड पार्टी में। अब आपके पर्सन ना देखो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, थर्ड पार्टीज को चुन करके उन्होंने गलती की है ना, वो गलती को सुधारना चाहते हैं, और वो थर्ड पार्टीज कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती है, वहाँ बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, ठीक है। थर्ड पार्टीज में होते हुए आपके पर्सन क्रेविंग, एचिंग एंड बॉन्डिंग, आपकी क्रेव कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये थर्ड पार्टीज को गवारा नहीं गुजर रहा है, इसलिए थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई थर्ड पार्टीज और वीवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन, कर्स, हैक्स, ठीक है, हैक्स हो सकता है आपके पर्सन पे, ये कर रही होगी थर्ड पार्टी, ठीक है, हैक्स कर रही होगी, कर्स कर रही होगी, विच क्राफ्ट, कुछ स्पेल्स वगैरह, विच क्राफ्ट, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन ट्रैप रहे, इसमें ट्रैप्ड रहे, बट आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग ना कर पाए, उस थर्ड पार्टी में ही न्यू बिगनिंग करते रहे ओवर, ठीक है। तो कर्स कर्स हो रहा है वहाँ पे, थर्ड पार्टी कर्स भी करिए, विच क्राफ्ट स्पेल्स वगैरह कर रही है आपके पर्सन पे, जिससे कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग ना कर पाए, आपकी तरफ कम बैक ना कर पाए, आपको ना चुने, और वो थर्ड पार्टीज में ही न्यू बिगनिंग करें आपके पर्सन, और ठीक है वहीं ट्रैप रहे, लेकिन आपके पर्सन वहाँ ट्रैप नहीं रहना चाहते, और अगर आपके पर्सन ना चाहते हुए भी वहाँ ट्रैप रहते हैं ना, तो आप ये जान लो कि आपके पर्सन पे किसी तरीके का, ठीक है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, विच क्राफ्ट, हैक्स, स्पेल्स, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन ट्रैप रहे, ठीक है, उनका माइंड आपके लिए नेगेटिव हो जाए, राइट, और वो थर्ड पार्टीज को ही चुने, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लें, ठीक है, आपको ना चुने। तो ऐसा होता है ना कि स्पेल्स अगर थर्ड पार्टीज ने किया ना, तो वो फायर बैक उस पर ही हो रहे हैं थर्ड पार्टीज पे, तो उनके ही रिलेशन में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। आपके रिलेशन को नेगेटिव करने के लिए क्या होगा ना कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन थर्ड पार्टीज क्या हो रहा है ना कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप ठीक है हील करते हो खुद को, तो वो कर्स पे इतना असर नहीं कर रहे हो, और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो वो आपके ट्विन फ्लेम पे भी उतना असर नहीं कर रहे, आप पे भी उतना असर नहीं कर रहे। अगर कोई कर्स, हैक्स, विचक्राफ्ट स्पेल्स वगैरह थर्ड पार्टीज कर भी रही है, तो वो ना फायर बैक हो जा रहे हैं थर्ड पार्टीज पे ही, तो वो आपके लिए नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसका ही रिलेशन, ठीक है, वापस से नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, आपके पर्सन से। आपके पर्सन तो आपको चाहते हैं न्यू बिगनिंग, लेकिन ये थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती कि, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपको चुने, आपसे न्यू बिगनिंग करे, इसलिए वो, ठीक है, आपके पर्सन को नेगेटिव करती है, लड़ाई करके, झगड़ा करके, स्पेल्स करके, ठीक है, हैक्स, विचक्राफ्ट, इस तरीके का कोई प्रोजेक्शन अननेचुरल, ठीक है, करके, जिससे कि आपके पर्सन आपसे बहुत टाइम पे लड़े होंगे, झगड़े होंगे, ठीक है, बेबाद झगड़े होंगे, बिना बात झगड़े होंगे, बिना बात गुस्सा किया होगा, तो वो स्पेल्स का असर था। लेकिन वही क्या क्या है ना, थर्ड पार्टीज पे वो रिवर्स हो रहा है उसका स्पेल, तो उसके ही रिलेशन में नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उसी के रिलेशन को ब्रेक हो रहा है। अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है, डिवाइन जजमेंट कर रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की, अवेकनिंग करवा गया कि ये थर्ड पार्टीज इनको इस तरीके से नेगेटिव करती है, या कोई हैक्स स्पेल्स इन पे करती है, जिससे कि आपके पर्सन उसमें ट्रैप रहे और आपकी तरफ कम बैक ना कर सके। तो ये बातों की अवेकनिंग आपके पर्सन को हो गई है, कहीं ना कहीं खुलासे हो गए आपके पर्सन को, कहीं से थर्ड पार्टीज के बारे में ये रिवील हो गया कि थर्ड पार्टीज ये सब काम कर रही है, ठीक है, उनको 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 ट्रैप करने के लिए, उन पे प्रोजेक्ट करिए, आपसे लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, उन पे कर्ज करिए, हैक्स करिए, कोई स्पेल्स, विचक्राफ्ट वगैरह करिए। तो अब आपके पर्सन इस बात पे भी उन लोगों की काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब आपके पर्सन ने तो डिसाइड कर लिया कि उससे, तो उस ट्रैप से उनको रिलीज कर लेना है, कर देना है, ठीक है।
लेकिन ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन पे, ठीक है, दबाव बनाए हुए है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रही है, राइट। वो खुद वो अपने में ट्रैप करके रखना चाह रही है वो थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं, वो उस थर्ड पार्टीज में ट्रैप रहना नहीं होना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन को अवेकनिंग हुई है, सडन रियलाइजेशन हुआ है। तो करंट की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज देखो के रिलेशन में ब्रेकअप चल रहा है, एंडिंग्स चल रही होंगी, ठीक है। उसमें उन क्योंकि देखो उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी है, डिसीट है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है हर तरीके की, राइट। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है, और लाइक ये चीज़ें आपके पर्सन को इंट्यूटिव हो रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है, ये सब हैक्स वगैरह भी करती है, उनको डिसीट करती है, मैनिपुलेट करती है, ठीक है। और आपके पर्सन की इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है कि आप उनके लिए डिवोटेड हो, आप उनके लिए राइट पार्टनर हो, तो आपको चुनना है, और कुछ के केस में तो आप लोग उनकी डिवाइन फेमिनिन हो, तो वो अपने, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी देखो आपके पर्सन पे को नेगेटिव किया गया था किसी स्पेल्स के थ्रू या प्रोजेक्शन के थ्रू या लड़ाई झगड़े के थ्रू, तो इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, आपसे वॉक अवे कर लिया था। लेकिन अब आपके पर्सन को अवेकनिंग है कि ये क्यों हुआ था। अब आपके पर्सन आप उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से आपके पर्सन आज़ाद हो जाना चाहते हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ठीक है, कि एनर्जीज में आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम और सोल कनेक्शन में हो तो और आप ये हील कर रहे हो ना, तो आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। या चलिए, आपके पर्सन चाहते क्या है इस थर्ड पार्टी से, क्या चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से, व्यूवर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के लिए क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, फीलिंग इंटेंशंस क्या हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के व्यूवर्स के पर्सन की। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। देखो ये है ना, इनकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए है कि इंटेंशन ये है, आपके पर्सन देखो देखो आपके पर्सन ना 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि काश उन्होंने डिफरेंट आपसे बिहेव किया होता। और ये बातें शायद वो थर्ड पार्टी से बोलते हैं, अभी लड़ाई झगड़े होते हैं उनके थर्ड पार्टी के, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आपके पर्सन ना उस थर्ड पार्टी से ये बातें बोलते हैं कि ठीक है आप डिफरेंट हो, आप आपके बारे में बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और उन्होंने आपसे मिसबिहेव किया, आपको डिसिट करके थर्ड पार्टी को चुना, तो वो उनका गलती हो गया है, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी, ठीक है, वीरान है, अंधेरी है, सुनी है, ठीक है, होपलेस है, वाई इट इज़ दैट यू लव मी। और आपके पर्सन ये भी कहते हैं थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी आप देखो उनको अनकंडीशनल लव करते हो, बेशक से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, डिसीट किया, आपसे ब्रेक किया, रिलेशन मूव ऑन किया, ठीक है, लेकिन तभी भी आप उनसे प्यार करते हो, तो ये थर्ड पार्टीज की तरफ आपके पर्सन एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स वाई ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इस बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उनको है कि काश उन्होंने ये आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, उनको था आपके पर्सन देखो यही इंटेंशन है कि थर्ड पार्टी की तरफ कि काश मैंने उस टाइम पे गलती ना की होती, थर्ड पार्टीज को ना चुना होता, ठीक है, मैं काश मैं उस टाइम पे सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होता, या मुझको रियलाइजेशन होता कि राइट और रॉन्ग का, तो वो थर्ड पार्टीज को कभी नहीं चुन सकते, ठीक है। थर्ड पार्टीज क्या चाहती है आपके पर्सन से, क्या सोच, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है थर्ड पार्टीज की आपके पर्सन को लेकर के। ड्रामा, सेक्सुअल डिज़ायर, देखो ये सेक्सुअली बस आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है, ट्रैप करती है, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर आपके पर्सन की तरफ है इसकी, और सेक्सुअली ट्रैप करती है आपके पर्सन को, ठीक है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, थर्ड पार्टी की लाइफ बहुत ज़्यादा मैस है, और वो आपके पर्सन पे ही ड्रामा करती है, आपके पर्सन को ब्लेम करके कि आपके पर्सन की वजह से उसकी लाइफ मैस हो रखी है, इट्स हर्ट सो मच, ठीक है, ड्रामा करती है कि उसको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा उसको पेन हुआ है, ठीक है, किस बात का, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चुना है, ठीक है, आपके बारे में एक्सप्रेस कर दिया कि आपके बारे में वो सोचते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है, और आपके पर्सन ने ये एक्सप्रेस कर दिया थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी को चुन के उनको गलती हो गई है, तो थर्ड पार्टी से टोटली कम्प्लीटली ड्रामा कर रही है कि उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, वो आपके पर्सन ने उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, और आपके पर्सन की वजह से उसकी लाइफ मैस हो चुकी है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें, ठीक है, उसकी इंटेंशन में है, डोंट पुट अप विद माई बीएस, ठीक है, और वो कहती है कि मेरी उसमें दखल, मेरे उसमें मत वो करो, मैं अपनी वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब कुछ करती है, लेकिन आपके पर्सन को उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करने देती, वो अगर किसी और से में इन्वॉल्व है कि कहीं, ठीक है, कहीं भी आ जा रही है, कहीं किसी से बात कर रही है, तो आपके पर्सन उससे अगर पूछते होंगे ना, तो वो कहती होगी मेरे मेरे उसमें मत पड़ो बस, ठीक है, लेकिन जहाँ बात आपके पर्सन की आ गई, तो वो आपके पर्सन की पूरी छानबीन, आपके पर्सन से पूरे आर्ग्यूमेंट्स सब कुछ, ठीक है, ये चीज़ें करती है, ठीक है, और वो और उसका
और उसका ये भी इंटेंशन है कि अगर कुछ होता है ना उसकी लाइफ में मैस, ठीक है, तो सारा ब्लेम आपके पर्सन पे डाल देगी, ठीक है। ये चीज़ें ड्रामा करेगी वो, उसकी इंटेंशन में यही है आपके पर्सन को कि आप आपके पर्सन ने उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है, और आपके पर्सन की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है या मैस हुई है, ठीक है। और ये सेक्सुअली आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिशें करती रहती है, उसकी डिज़ायर्स है बस कि आपके पर्सन उससे उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को और उसकी प्रैक्टिकल डिज़ायर को, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फुलफिल करते रहें। उसके लिए चाहे बेशक से उसको ड्रामा भी करना पड़े या उसको कोई मैनिपुलेशन करना पड़े, कोई स्पेल्स करना पड़े, उसकी इंटेंशन में यह है कि वो करेगी ही करेगी, ठीक है। या ठीक है, चलिए, तो आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, आपके लिए क्या इंटेंशन है, फीलिंग्स और इंटेंशन। व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग और इंटेंशन है व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के लिए क्या चाह रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन। सोचते रहता है आपके बारे में, आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ वर्थ में है, ठीक है, अबंडेंट है काफ़ी हर तरीके से, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, राइट। आप अपनी मनी पे फोकस है, करियर पे फोकस है, अपनी ग्रोथ पे फोकस है, और ये चीज़ें आपकी पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे आपके पर्सन कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, वो आपको स्टॉक करते हैं और ये चीज़ें आपके बारे में एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो आपके सेल्फ लव सेल्फ वर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो सकते हो आप, अभी सिंगल हो, कोई रिलेशन नहीं, आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, आपके पर्सन के अलावा कोई आपकी लाइफ में रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए उनको अंदाज़ा हो गया कि आप उनके लिए लॉयल हो, डिवोटेड हो, ठीक है, कि बेशक से आपने आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया या थर्ड पार्टी को भी चुन लिया, तो लेकिन आपने उनकी जगह अभी तक किसी को नहीं दी अपनी लाइफ में, आप अभी तक भी सिंगल हो या उनके लिए डिवोटेड हो या उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ठीक है रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं आपसे, आपके लिए, ठीक है, आपसे ये रिलेशन चाहते हैं, आपके लिए सोचते तो रहते 24/7। डेथ का कार्ड है, देखो ये रिलेशन एंड हुआ है तो आपके पर्सन इसमें एक न्यू स्टार्ट का, ठीक है, सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सके आप लोगों के रिलेशनशिप में, राइट। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पैशनेट न्यू स्टार्ट हो सके, उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस, ठीक है, एक रिबर्थ हो सके, ठीक है, इसमें ग्रोथ हो सके, स्टेबिलिटी हो सके, कमिटमेंट हो सके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें, ठीक है। और अगर वो पास में मैनिपुलेटिव रहे हैं, ईगोस्टिक रहे हैं, तो वो अपना ये बिहेवियर, ठीक है, डिसीटफुल रहे हैं, तो अपना ये बिहेवियर चेंज करें आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप ना बेटर बिहेव करते हो और आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, कि अगर वो पास में डिफरेंट पर्सन रहते ना, होते ना, कि ऐसा ईगो से डिसीटफुल बिहेवियर नहीं रखते या ईगो से डील नहीं करते, ठीक है, या थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आते, तो आज आप और उनका रिलेशन स्टेबल होता है, या आपसे उनकी शादी हो गई होती, ठीक है, या आपके रिलेशन में सब हारमनी होती, ठीक है, या राइट। तो वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं और, ठीक है, थर्ड पार्टी का रिलेशन ऐड करना चाह रहे हैं जिससे कि आपसे एक न्यू स्टार्ट हो सके, और या आपके रिलेशन में रीबर्थ हो सके, इसमें ग्रोथ हो सके, स्टेबिलिटी हो सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, ठीक है। यस, क्या फीलिंग है आपके लिए, क्या इंटेंशन है, इंटेंशन और फीलिंग है व्यूवर्स के लिए, क्या इंटेंशन फीलिंग है व्यूवर्स के पर्सन की। एरीज लियो सेज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेज। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ठीक है। देखो उन्होंने पास्ट में ऐसा किया था ना कि वो उन्होंने कहा था मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग टू मी, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, आई कांट गिव यू द प्रॉमिस, आई कांट गिव यू द स्टेबिलिटी, द कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो उनको आज की डेट में पछतावा है कि काश उन्होंने पास में आपसे भी डिफरेंट बिहेव किया होता और पास में उन्होंने खुद से भी डिफरेंट बिहेव किया होता, तो ये मिस्टेक्स थर्ड पार्टीज को चुनने की उनकी नहीं हुई होती, आज आपसे ही उनका रिलेशन होता, ठीक है। आई विश टू बी लाइक यू, क्योंकि वो विश करते हैं आपकी तरह बनने का, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जीज में, सेल्फ वर्थ की इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ग्रोथ कर रही हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, राइट। यस, आई कांट मेक अ डिसीजन, पास में उन्होंने ये कहा था आपसे, ठीक है। और जब तक ये थर्ड पार्टी एंड नहीं हो जाती ना, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्योटिक है, ड्रामेटिक है, तो तब तक वो उस ड्रामे से जब तक रिलीज ना हो जाए ना, तो वो एक स्टेबल वे में आपको, तब तक उनका माइंड स्टेबल नहीं हो सकता ना कि आपके लिए स्टेबल डिसीजन ले। उन्होंने देखो उनने ठान तो लिया, इनको क्लियरिटीज तो है कि कम बैक करना तो आपकी तरफ करना, लेकिन जब तक वो इश्यूज डिजॉल्व नहीं हो जाते ना, तो आपकी तरफ वो, क्योंकि एक टाइम पे वो थर्ड पार्टी में उनका इम्बैलेंस हो रखा है, मेंटली भी इमोशनली भी इम्बैलेंस है, और ठीक है, लाइफ भी उनकी मैस हो रखी है, फाइनेंस का इश्यूज भी हो सकता है कि हो आपके पर्सन को, तो वहाँ स्टेबल करना है पहले, तो अपनी खुद की लाइफ को थर्ड पार्टी से भिड़ना है, उनको रिलीज करना है, ठीक है, तो वहाँ सारा टाइम लग रहा है, वहाँ एनर्जी लग जा रही है, तो आपकी तरफ अभी कुछ नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है आपके। आई क्राई एट नाइट, आप तो रोते हैं रात भर, रात भर रोते हैं आप,
आई क्राई एट नाइट, अपने पर्सन को बारे में सोच सोच करके, उनको मिस करके, उनको याद करके, और आपके पर्सन ने भी आपको डिसीट किया तो उस वजह से भी कभी रोते हैं कि आपके पर्सन ने, आप इतना प्यार करते हो अपने पर्सन को, आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं वो आपको समझ पाए, है ना। आई वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट, अब आप चाहते हो कि आप डिफरेंट बन जाओ, मतलब पास में आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे ही फोकस थे, मतलब पास में ये आपसे ट्रीट करते थे ना, इस तरीके से डील करते थे, आपको चीट करना, डिसीट करना, ठीक है, आपको कमिटमेंट ना देना, प्रायोरिटाइज ना करना, आपको अंडरस्टैंड ना करना, तो अब आप सोच रहे हो ना, ठीक है मुझे कोई अंडरस्टैंड करे ना करे, प्रायोरिटाइज करे ना करे, मुझे कोई चुने ना चुने, आई डोंट केयर एट ऑल, बिकॉज नाउ आई एम इन सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एनर्जीज, एंड आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ, ऑन माई ग्रोथ, तो ये एनर्जीज है। तो आप अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप रोते हो, याद करते हो अपने पार्टनर को, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मिस करते हो, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो कम बैक करते हैं तो भी ठीक है, नहीं कम बैक करते तो आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, ठीक है, अभी तो ठीक है, और आप काफ़ी बोल्ड बन चुके हो आप लोग, ठीक है, और काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है, या आई आई कांट मेक अ डिसीजन, देखो डिसीजन की बात आती है तो आप नहीं बना पाते हो, बेशक से आप भी कहते होंगे डोंट डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आप भी कहते होंगे कि मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि आपने बहुत डिले कर दिया है थर्ड पार्टीज में ही अब आप कंटिन्यू करो, क्योंकि थर्ड पार्टीज जिनकी केस में मैरिड थर्ड पार्टीज एंगेज है थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, तो टाइम लग रहा है, तो आपको अब कहते हैं आप भी थोड़े से होपलेस हो जाते हो, इस वजह से आप डिसीजन नहीं बना पाते, तो कभी आप अपने पार्टनर को ये भी कह देते होंगे, आपके खुद के ही मन में आता होगा कि अब मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर जाती हूँ, क्योंकि ये बंदा तो ट्रैप हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाते हो, डिसीजन बना नहीं पाते हो दिल से, ठीक है, मूव ऑन करने का आप चाहते तो इनको ही हो, मैनिफेस्ट इनको ही कर रहे हो। चलिए, तो ये फीलिंग्स इंटेंशंस आपकी भी, आपके पर्सन की भी, थर्ड पार्टीज की भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज की आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज के लिए, और आपके लिए, और आपकी आपके पर्सन के लिए सिचुएशन भी बता दिए मैंने, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और इमोशंस इंटेंशंस भी बता दिए, आपके लिए भी, थर्ड पार्टीज के लिए भी, ठीक है। चलो फ्यूचर चेक कर लेते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, चलो इससे ही चेक करती हूँ मैं, रुको, ये कार्ड से फ्यूचर क्या रहेगा थर्ड पार्टीज और इनके व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज का, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज का फ्यूचर एंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाली है, क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी से 2 मंथ के अंदर अंदर, क्या क्या फ्यूचर रहने वाला है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, तो देखो मैनिफेस्ट करे इससे ब्रेक का, और थर्ड पार्टी इनको चाह रही है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी इनको क्यों चाहती है, इनसे थर्ड पार्टी की डिज़ायर्स पूरी होती है हर तरीके की, ठीक है, थर्ड पार्टी चाहती है फैमिली बन जाए, मैरिड है तो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, ये होप करने वाली है फ्यूचर में, लेकिन आपके पर्सन इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, कि थर्ड पार्टी रिलेटिव में नहीं फंसने वाले हैं, ये थर्ड पार्टी एडिक्शन है, कार्मिक सिचुएशन है, को डिपेंडेंसी है, ये देखो स्पेल्स तो ट्राई करेगी, अगर ये अभी स्पेल्स करती है ना करंट में, और पास्ट में किया है इसने स्पेल्स, तो ये करेगी, या सेक्सुअली ट्रैप करती है आपके पर्सन को, तो वो करेगी, फ्यूचर में भी करेगी, लेकिन आपके पर्सन को इंट्यूशन गाइड कर देगी, देन फाइनल फ्यूचर क्या होने वाला है इनका, थर्ड पार्टीज और रिवर्स के पर्सन का। चलो, क्या फाइनली रिलीज कर जाएंगे, क्या फाइनली रिलीज कर जाएंगे, क्या फाइनली रिलीज कर जाएंगे थर्ड पार्टीज, ठीक है, यहाँ से रिलीज का कार्ड है, ये लेते हैं, ठीक है, वीवर्स और वीवर्स के पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, वीवर्स और वीवर्स के पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, वीवर्स और वीवर्स के पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, अभी से 2 मंथ के अंदर अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर क्या रहने वाला है फ्यूचर वीवर्स और इनके पर्सन का, वीवर्स और इनके पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, अभी से विद इन 2 मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, सितंबर के मंथ में देख रहे हैं तो सितंबर के मंथ में, अभी से 6 महीने के बाद देखेंगे तो ठीक है, 6 महीने बाद भी, 6 महीने बाद देखें तो उसके नेक्स्ट उसके 2 महीने, ठीक है, तब से 2 महीने लगा लीजिएगा कि तब से नेक्स्ट 2 मंथ में क्या होने वाला है आपके, जब भी आप ये रीडिंग देखें ना, उसके नेक्स्ट 2 मंथ में फ्यूचर क्या रहने वाला है, ये देखो अभी मैं नहीं ले रही हूँ, सोलमेट का यूनियन का कार्ड है, ठीक है, वापस से अनफोल्ड होता है तो लेती हूँ, क्या रहने वाला है व्यूवर्स के और व्यूवर्स के व्यक्ति का फ्यूचर इनके रिलेशनशिप में,
ठीक है, क्या इनका यूनियन होगा? क्या व्यूवर्स के पर्सन रिटर्न करेंगे? क्या इनका यूनियन होगा फाइनली? फाइनली व्यूवर्स और इनके पर्सन का यूनियन होगा क्या एंजल फ्यूचर में कभी? फाइनली यूनियन होगा क्या? थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए देखिए, अभी से 2 महीने में क्या होगा मैं बता देती हूँ। अभी से 2 महीने में आपके पर्सन को देखो ये लुभाने की रिझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। अगर ये मैरिड है तो प्रेगनेंसी वगैरह की कोशिश करेगी आपके पर्सन से, प्रेगनेंसी हो जाए उसमें, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो, या बात ठीक है। एंड अफेयर में है तो चाहेगी कि ये आपके पर्सन से शादी कर ले, ठीक है, कमिटमेंट दे दे, ऐसा ये चाहने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन तो इसकी होप है ना, इस आपके पर्सन से इसकी डिज़ायर्स पूरी होती है उस थर्ड पार्टी की। लेकिन आपके पर्सन इंट्यूशन पे ध्यान देने वाले हैं अपने, और उनको इंट्यूट हो जाएगा कि ये थर्ड पार्टी डिसऑनेस्ट है, डिसेप्शन है, ट्रिकी है। नेक्स्ट 2 मंथ में आपके पर्सन को और भी बहुत बढ़िया तरीके से इंट्यूशन उनकी गाइड कर देने वाली है, अवेकनिंग हो जाने वाली है, रियलाइजेशन हो जाने वाली है थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में कि थर्ड पार्टीज डिसऑनेस्ट है, ट्रिकी है, ठीक है। इस तरीके का जाल बुनती है उनको ट्रैप करने का, ठीक है, सेक्सुअली उनको इन्वॉल्व करके या किसी तरीके का स्पेल्स वगैरह का सहारा लेकर के, ठीक है, ताकि उसकी कोडिपेंडेंसी में रहें, ट्रैप रहें, और उसकी सेक्सुअल और प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफिल करते रहें, ठीक है। तो स्पेल्स वगैरह का भी देखो यहाँ पे से भी यही कार्ड है ना, एडिक्शन में किसी तरीके की डालती है या, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को अवेकनिंग हो जाने वाली है, आपके पर्सन सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने वाले हैं। और थर्ड पार्टीज के बारे में देखो, अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, ठीक है। ये इसको चुनने के बारे में तो बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है, इसको नहीं चुनना आप इनको, आपके पर्सन को। अब वो थर्ड पार्टी से अपनी सेल्फ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अब वो अपनी सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ पे, ठीक है, फोकस करेंगे। सेल्फ फाइंडिंग मीन्स कि उनको उनके लिए क्या बेटर है, उनको किससे कंपैटिबिलिटी फील होती है, तो वो चीज़ें अभी भी उनको रियलाइजेशन है, और फ्यूचर में और बेहतर तरीके से हो जाने वाली कि एक्चुअल कंपैटिबल पार्टनर आप हो, राइट पार्टनर आप हो, लॉयल पार्टनर आप हो उनके लिए, ठीक है। और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करने वाले हैं वो अपनी, ठीक है, वेलबींग पे, कि ठीक है, अगर उनमें डिसेप्शन का था, डाउट का, ईगो का, अटैचमेंट का कोई इशूज़ था तो वो, ठीक है, वो भी रिलीज़ करने वाले अपनी एनर्जी से। मनी करियर का इशू चल रहा था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो उस पर फोकस करने वाले हैं। आपसे रिलेशन में कैसे सोल्यूशन हो सकता है उस पर, ठीक है। और थर्ड पार्टी के बारे में तो उनको वेटनिंग हो जाने वाली है इन 2 महीनों में बढ़िया से। और वो आपसे देखो, ये फैमिली है ना थर्ड पार्टी, या मतलब फैमिली ने अगर थर्ड पार्टी से एंगेज है या मैरिज है तो उस मैरिज को, उस एंगेजमेंट को रिलीज़ करने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, करने वाले हैं। अगर जिनके पर्सन अभी भी रिलीज़ नहीं कर पाए, देखो अगर, ठीक है, लेकिन डिसाइड अभी अवेकनिंग हो गई है कि अब रिलीज़ करना है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स के पर्सन रिलीज़ कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 2 महीने में तो देखो थर्ड पार्टी वापस इनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रैप में फंसेंगे नहीं, ठीक है, आपके पर्सन। और जिनके पर्सन अभी भी रिलीज़ नहीं कर पाए हैं लेकिन डिसाइड तो कर लिया है, तो नेक्स्ट 2 मंथ में यही रहेगा कि ये कोशिश करेंगे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने की, ठीक है। और आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे फैमिली हो बन जाए, आपसे शादी हो जाए, आपसे सब स्टेबल हो जाए, वो चीज़। और थर्ड पार्टी से रिलीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल अपना माइंड डाइवर्ट कर देंगे, कम्युनिकेशन इनकी बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर, ठीक है। एंड आपके पर्सन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको अवेकनिंग हो गई है कि डिसेप्टिव एट्रिक है। तो फाइनली रिलीज़ करेंगे क्या? देखो ये मैंने फाइनल कार्ड रिलीज लिया है, अभी ये मैंने 2 महीने के अंदर का नहीं लिया, क्योंकि 2 महीने की एनर्जीज मैंने ये अनफोल्ड की थी, ठीक है। लेकिन मैंने कहा फिर भी चेक कर लेती हूँ कि फाइनली कभी रिलीज़ होगी क्या। तो देखो रिलीज़ डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपके पर्सन आपसे एक सेंशुअल बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। आप क्योंकि सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में रहते हो, और आपके पर्सन भी उस टाइम तक सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जब ये रिलीजिंग का प्रोसेस होगा थर्ड पार्टी से। देन आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डेफिनेटली रिलीज कर देंगे, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे, कंप्लीट वॉक अवे कर लेंगे थर्ड पार्टी से। ये टाइमलाइन मैं चेक करूंगी, ये टाइमलाइन कितने टाइमलाइन के अंदर होता है, क्या ये इन 2 महीने के अंदर ही हो जाता है या 2 महीने के बाद का टाइमलाइन है, ठीक है, राइट। हम्म, राइट। आपके लिए इन 2 महीने के अंदर क्या होने वाला है, देखो इन 2 महीने की बात करूँ मैं आपके लिए, आप बहुत टाइम पे कोशिश करेंगे आपके पर्सन से, आप क्लोजर कहेंगे कि क्लोजर दे दो मुझे। अगर थर्ड पार्टी से तो ठीक है, आपको थर्ड पार्टी चुनना है तो थर्ड पार्टी चुन लो, मुझे चुनना है तो मेरी तरफ अप्रोच करो, मुझे क्लोजर दो, ठीक है। और आप क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसी यादों में रह सकते हो, कड़वी यादों में, थर्ड पार्टी और की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिसीट किया है, ब्लेम किया है, मूव ऑन किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको हॉन्ट कर सकती है इन 2 महीने के अंदर, ठीक है। जिससे कि आप चाहोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। आपकी एनर्जीज में ये रहेगा कि आप चाहोगे कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको कि आपके पर्सन लॉयल हो जाए, डिवोटेड हो जाए, आपकी तरफ क्लोजर दे दे, कम बैक कर जाए, ड्रे ड्रीमिंग करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो इनको,
ठीक है, और इनको मैनिफेस्ट करने वाला हो। और आपके पर्सन देखो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्लोजर देने की उसमें है कि थर्ड पार्टी को क्लोजर देकर के आपकी तरफ लॉयल वे में बढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस जुगाड़ में रहेंगे कि थर्ड पार्टीज को इन 2 महीनों में, या ठीक है, थर्ड पार्टीज को एज सुन एज पॉसिबल रिलीज कर दिया जाए और आपकी तरफ लॉयल बन करके आपकी तरफ कम बैक कर लिया जाए, आपको क्लोजर दे दिया जाए इस रिलेशन के रिगार्डिंग कि वो आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। थर्ड पार्टीज को वो क्लोजर दे रहे हैं, कंप्लीटली फेयरवेल, ठीक है। लेकिन आप क्या करने वाले हो इन 2 महीने में, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, आप देखो बहुत ज़्यादा सोच में रहने वाले हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ड्रे ड्रीमिंग करते रहोगे, मिस करते रहोगे, सोचते रहोगे, और मैनिफेस्ट भी करने वाले हो आप अपने पार्टनर को, विश करने वाले हो कि वो लॉयल बन के आपकी तरफ लौट आए, ठीक है। लेकिन आपका मन भी ये भी चाहेगा इन 2 महीने के अंदर कभी कभी यदा गदा कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है, मैं मूव ऑन कर लूँ अपने पर्सन से, क्योंकि आपको कड़वी यादें आने वाली है। तो देखो मूव ऑन सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है, इंपल्सिव डिसीजन मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये सितंबर का महीना और नेक्स्ट अपकमिंग डेज, अपकमिंग अक्टूबर का महीना थोड़ा सा ये ग्रहण की वजह से ना आपके, ठीक है, एनर्जीज को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस कर रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ों के से बिना अफेक्टेड हुए, ठीक है, स्टेबल रह करके, काम रह करके आप इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। 2 महीने में आप यदा कदा अगर आप बातचीत में हो ना, तो आप ये भी कह सकते हो अपने पर्सन से कि ठीक है, आपको थर्ड पार्टीज में रहना है तो ठीक है, मुझे क्लोजर दे दो, मुझे 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 मुझसे मूव ऑन कर लो, ठीक है, या मैं ही मूव ऑन कर लेती हूँ, ऐसा भी कहने वाले हो आप, ठीक है। लेकिन आप मैनिफेस्ट भी करने वाले हो, तो मूव ऑन तो नहीं करोगे एटलीस्ट, लेकिन आपके मन में कई बार इच्छाएं जागृत होंगी मूव ऑन करने की, ठीक है। तो स्टेबल रहना है, बैलेंस रहना है, ठीक है। मैनिफेस्ट कॉन्फिडेंट होकर करना, अगर लॉयल्टी मैनिफेस्ट करो, इसमें स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करो, थर्ड पार्टीज का रिलीज मैनिफेस्ट करो, तो स्टेबल होकर के मैनिफेस्ट करना, अपनी न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करो, तो ठीक है। बिलीव रखे, ट्रस्ट रखे। आपके पर्सन तो देखो आपकी तरफ ही कम बैक करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज को फेयरवेल दे देना चाह रहे हैं, क्लोजर दे देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ लॉयल बन के कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है, फैंटेसाइज करने वाले हैं, ठीक है। बातचीत होती है तो पास की बातें कर सकते हैं आपसे, तो पास की बातें को करते करते कभी लड़ मत लेना, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ही कड़वी यादें याद आ जाए, तो जिनके जितने लोग बातचीत में है, तो या कम बैक भी करते हैं इन 2 महीनों में, आपसे न्यू बिगनिंग भी होती है, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है, या और इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, थोड़ा नेगेटिव मत होना आप लोग, ठीक है, ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट करो। तो फाइनली आपका रियूनियन होगा क्या, आपकी तरफ कम बैक करेंगे क्या? देखो डेफिनेटली आपके पावर डिवाइन मैस्कुलिन है ये, या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो आपके व्यक्ति, आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपकी तरफ ये रिटर्न करेंगे, सेकंड चांसेस में क्रिएट होगा, ठीक है, आपका यूनियन डेफिनेटली होगा और रिलेशन भी आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर इसमें, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, स्टेबल नहीं थे, ठीक है, या ईगो से डील करते थे, तो वो चीज़ें भी इनकी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से रिलीज करके आपकी तरफ कम बैक करेंगे, अबैंडमेंट, थर्ड पार्टीज को त्याग करके, अपने गुस्से को त्याग करके, अपने ईगो को त्याग करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, रिटर्न करेंगे आपकी तरफ डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन कहीं आप मत मूव ऑन कर जाना, क्योंकि अबैंडमेंट का कार्ड है, ये तो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अबैंडमेंट करना है तो क्या करना है, आपको अपना गुस्सा, अपना पेन, अपनी कड़वी यादें, ठीक है, इनको माफ़ कर दो, माफ़ करो, रिसेप्टिव रहो, स्टेबल रहो, फोकस रहो, ये सेकंड चांस आपका क्रिएट होगा, रीयूनियन होगा, रिटर्न करेंगे फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ, थर्ड पार्टीज को रिलीज करके और अपनी अननेसेसरी एनर्जीज को रिलीज करके, ठीक है। अभी 2 महीने में तो क्या होगा वो मैंने बता दिया, अब ये फाइनली कब होगा आपके लिए मैं टाइमलाइन चेक कर लेती हूँ, क्या इन 2 महीनों के अंदर ही हो जाएगा या कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, इन फाइनली थर्ड पार्टीज कितने टाइम में रिलीज होगी, कितने टाइम में रिलीज होगी। टेम्परेंस का कार्ड है, इट विल टेक टाइम, ठीक है, कुछ विवर्स के लिए 6 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है, 6 हफ्ते तो 2 महीने के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, तो कुछ विवर्स के पर्सन 2 महीने के अंदर अंदर ही थर्ड पार्टीज को, ठीक है, रिलीज करके आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विवर्स को देखो जिनके केस में मैरिड है और अभी तक कोई रिलीजिंग का प्रोसेस नहीं है थर्ड पार्टी से, तो उनके केस में थर्ड पार्टीज को, मैरिड थर्ड पार्टीज को या एंगेज थर्ड पार्टीज को रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यू नीड टू कीप पेशेंस, ठीक है, आपको पेशेंस बना के रखना है। देन आपके पर्सन विद इन अभी से देखो, अभी से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये 2 महीने में तो ये होगा ही होगा, तो अभी से लेकर के 6 महीने के अंदर की पॉसिबिलिटीज़ है कि कंप्लीटली थर्ड पैरिस को मूव ऑन कर दें और आपकी तरफ कम बैक कर लें आपके पर्सन, ठीक है। 6 महीने वर्गो की एनर्जीज हैं, तो वर्गो सीजन तो देखो सेप्टेम्बर ही होता है, तो ये सेप्टेम्बर के सीजन में भी कुछ विवर्स के व्यक्ति रिटर्न कर सकते हैं कंप्लीटली थर्ड पार्टीज को रिलीज करके, या रिलीज कर सकते हैं थर्ड पार्टीज को कंप्लीटली, ठीक है, ठीक। और कुछ विवर्स को अभी से, ठीक है, 4 से 6 महीने पेशेंस रखना है, कंप्लीटली रिलीज करके आपकी तरफ कम बैक करेंगे अभी, क्योंकि ये वैसे भी हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है थर्ड पार्टीज के प्रोसेस में, आपके पर्सन एनलाइट हो रहे हैं, ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि उनकी कहाँ गलती थी,
उनके लिए क्या राइट है, उनके लिए क्या सही है, उनको क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टीज को कैसे रिलीज करना है। ये थर्ड पार्टीज के अभी मुखौटे उतरने वाले, मुखौटे रिवील होने वाले सब तरीके के, डिसऑनेस्ट है, ट्रिकी है, मैनिपुलेटिव है, ठीक है, ऑब्सेसिव है। तो ये चीज़ें, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कुछ भी बस के केस में टाइम भी लेगा, ठीक है। और मैरिड है तो मैरिड थर्ड पार्टीज को रिलीज करने में टाइम लगता है, जिनके केस में मैरिड है, ठीक है। तो 6 महीने, 4 से 6 महीने लगा के चलिए अभी से, ठीक है। 2 महीने में तो ये एनर्जीज होगी जितना मैंने बताया, और ये कंप्लीट रिलीज 4 से 6 महीने में, अभी से लेकर के 4 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट रिलीज हो जाएगी थर्ड पार्टीज। तो व्यूवर्स की तरफ कब कब तक रिटर्न कर लेंगे, कितने टाइम लाइन में एंजल्स व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन कब तक रिटर्न कर लेंगे? 1 महीना कुछ के लिए, 1 महीने की एनर्जीज है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ से रिलीज और इधर कम बैक, कुछ के लिए अभी से वही 1 साल का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। वहाँ से कुछ 6 महीने, 4-6 महीने लगे और फिर उसके बाद आपकी तरफ रिटर्न करें। ये अपने आप को थोड़ी स्लो एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो ये स्लो उनके केस में होगा जिनके पर्सन मैरिड है या लीगल केस है, या ठीक है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है अगर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए जिनके पर्सन अफेयर में ही है, बस थर्ड पार्टी से या इंगेज दिया, तो 1 महीने के अंदर रिटर्न कर जाएंगे वहाँ से रिलीज करके। जिनके पर्सन मैरिड हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, या कार्मिक बहुत टाइम की सिचुएशन है या इस तरीके का स्ट्रेस वगैरह है, तो उनके केस में 4 से 6 महीने ले सकती है थर्ड पार्टी से रिलीज होने में, ठीक है, आपकी तरफ, ठीक है। देन वो रिटर्न कर जाएंगे। देखो जल्दी भी कर सकते हैं वो रिटर्न, वो रिलीज होना हो आपकी तरफ 1 महीने के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है क्योंकि कार्ड से पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, कुछ भी हो सकता है, संभावित एनर्जीज आपको अनफोल्ड करके दी जाती है, ठीक है। तो ये 1 महीने में भी रिटर्न कर सकते हैं कुछ, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर तो 1 महीने के अंदर रिटर्न करें, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ये कंप्लीट थर्ड पार्टी जब रिलीज हो जाए ना 4 से 6 महीने के अंदर, उसके बाद ये 1 साल की एनर्जी, उसके बाद वो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच करें। उसके 1 महीने बाद जब ये रिटर्न कम्प्लीटली आपको, मतलब रिटर्न तो कर जाएंगे, स्टेबिलिटी अगर आप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो तो, जितने लोग, ठीक है, जिनके पार्टनर मैरिड है ना या एंगेज है, मैरिड है स्पेशली किसी और थर्ड पार्टी से, तो देखो कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो उसके बाद ही मिलेगा, स्टेबल कमिटमेंट, इंगेजमेंट समथिंग ऐसा, ठीक है। ये रिलीज 4 से 6 महीने में रिलीज होगी उसके बाद, ठीक है। जिनके अफेयर में है वो जल्दी रिलीज हो जाएगी थर्ड पार्टी को, अफेयर वाली, एंड देन आपको कमिटमेंट मिल जाएगा 1 महीने में, ठीक है। और 1 साल के अंदर अंदर स्टेबल हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। मैरिज चाह रहे हो तो मैरिज हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। तो देन गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइड कीजिए इनको, ट्रस्ट कीजना है आपको, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर मैनिफेस्टेशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, वट योर इंट्यूशंस आर गाइडिंग यू, एंड ट्रस्ट योर पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट, बेसिकली ट्रस्ट रिक्वायर्ड है, आपको ट्रस्ट करना है। मैंने जैसा कहा ना कि पेशेंस बना के रखो, ट्रस्ट रखना है अपने अपने पे भी, अपने पर्सन पे भी, अपने डिसीजन पे भी। देयर समथिंग बेटर, इस रिलेशन में कुछ तो बेहतर है आपके लिए, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है, सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी थर्ड पार्टी से भी और आपसे भी, बैलेंस हो जाएगी, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और आपको एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ इस रिलेशन के लिए करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो इस रिलेशन में कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक है। सक्सेस क्रिएट करने की कोशिश करनी है इस रिलेशन में आपको, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या हो जाएंगी एंजल्स, सेम पेज पे लाना है एंजल्स को आप लोगों को, अगर स्पेशली डिवाइन कनेक्शन हो तो सेम वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना है, कि अगर आप सेल्फ लव की एनर्जीज में और आपके पर्सन सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में नहीं है, तो उनको भी तो सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की लॉयल एनर्जीज में, स्टेबल एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम लगता है ना, वो तो एक दिन में थोड़ी हो जाता है, आप भी थोड़ी हो गए थे एक दिन में ही ट्रांसफॉर्म, इट्स अप टू यू। देन आपके ऊपर होगा सब, ठीक है। लेट गो, कि आप लेट गो करना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो इनको, ठीक है। और आपके पर्सन लेट गो करके आ जाएंगे आपकी तरफ, थर्ड पार्टीज को लेट गो करेंगे, परफेक्ट टाइम देन होगा ये, ठीक है। अभी आपको पेशेंस रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करके चलना है, सक्सेस इसमें क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ट्रस्ट रखना है, कुछ बेहतर, देयर समथिंग बेटर, कुछ ऐसा बेहतर करो ना इस रिलेशनशिप के लिए, या बेटर वे में करो। अभी आप बेटर वे में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या एक्शन नहीं ले रहे हो, बेटर वे में ले रहे हो लेकिन आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपके मन में डाउट है, गुस्सा है, उस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करो, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी आपको नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, ठीक है। इस रिलेशन में यस एंजल्स का रिकवरी हो जाएगी। अभी मैं सारे कार्ड नहीं ले रही आप लोगों के, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड था, चलो एक बार मैं शफल करके फाइनल कार्ड ले लेती हूँ। ओ ब्लेसिंग्स क्या हो जाएगी इस रिलेशन में इनके पर्सन से, ब्लेसिंग्स क्या हो जाएगी इस रिलेशन में इनके पर्सन से एंजल, रोमांस यूनियन हो जाएगा आप लोगों का। मैं यही कार्ड एक्सपेक्ट करी थी, एंजल्स ने यही कार्ड अनफोल्ड कर दिया। और ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, नो वाली, इम्पॉसिबल वाली,
ठीक है, वो रिलीज हो जाएगी आपके माइंड सेट से भी, आपके पर्सन के माइंड सेट से भी। ठीक है, होपलेस वाली। ठीक है, कुछ मंथ में हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट मंथ में यस सही एंजल्स का यूनियन हो जाएगा, इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, देन परफेक्ट टाइम होगा आपका ये। ठीक है, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में लेट गो कर दोगे आप अपनी सारी नेगेटिविटी को। ठीक है, आपके और सब कुछ आप लोगों पे होगा, कैसे इसको परस्यू करना है, कैसे इसमें। ठीक है, और आप कर पाओगे इस रिलेशन में, रोमांस क्रिएट कर पाओगे, यूनियन क्रिएट कर पाओगे आप और आपके पर्सन। ठीक है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टीज को भी रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल गाइस, ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस भी, ब्लेसिंग्स भी एंजल्स की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको क्या करनी है। ठीक है, जब तक थर्ड पार्टी से रिलीज नहीं हो जाती तो, राइट। और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन थर्ड पार्टीज में, फ्यूचर में क्या रहने वाला है, और फाइनली क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज में, आपके लिए क्या फ्यूचर एक्शन है। ठीक है, फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशन में क्या रहने वाला है, फाइनली क्या होने वाला है आपके रिलेशन में, वो भी मैंने फोल्ड कर दिया, किस टाइमलाइन में होगा, कितने टाइमलाइन में होगा। ठीक है, आपको क्या करना है। ठीक है, और आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, थर्ड पार्टीज की फीलिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की क्या फीलिंग इंटेंशन है आपके और थर्ड पार्टीज के लिए, तो एवरीथिंग इज अनफोल्डेड नाउ। कुछ भी रेजोनेट किया है कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, हेल्पफुल रही है वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करें। ठीक है, शेयर करें वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड रिसीव कीजिए कमेंट करके, इस वीडियो पे कमेंट करके रिसीव कर सकते हैं, जिसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो पे सुपर चैट और हाइप का बटन है, सुपर चैट कर सकते हो, हाइप कर सकते हो वीडियो को, वीडियो चैनल को शेयर कर सकते हो। तो आप करिए जैसा करना आपको, ये एनर्जी रिसीव करने के लिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।